हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। कल कहानी नहीं दी, इसकी एक रीज़न है क्योंकि मैंने पहले लिखी थी कहानी को। फिर मैंने कुछ बदलाव की है कहानी में। बदलाव में यानी ज़्यादा नहीं, कुछ शब्दों का हेरा फेरी की है बस, और कुछ नहीं। इसीलिए कहानी कल मैंने नहीं दिया है। और रही बात कहानी की, तो मैं एक बात बोलनी चाहूँगी आप सबसे। देखिए, अ, आपस में मतभेद मत कीजिए। ये मुझे अच्छी नहीं लगती। अ, यहाँ पे हर किसी को अपनी ओपिनियन रखने की जगह है। कमेंट सेक्शन तो हर कोई रख सकते हैं। उसके लिए आप लड़ाई नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मैंने हर कमेंट्स पढ़ती हूँ। मैं तुरंत जवाब नहीं दे देती। पहले मैं देखती हूँ कि कौन मुझे क्या लिख रहे हैं। अगर मेरे स्टोरी में कुछ मुझे बदलाव चाहिए या करनी होगी, यहाँ पे कमी है, उस जगह को मैं पढ़ती हूँ। फिर सोचती हूँ कि हाँ, शायद यहाँ पे कुछ, तो मैं उसको बदलती हूँ। वैसे ही उनकी कमेंट्स भी पढ़ी है मैंने, मुझे बुरी नहीं लगी। पर आप लोग ऐसे झगड़ा करेंगे तो मुझे बुरा लगता है यार। तो झगड़ा मत करो। हम्म, चलिए, हाँ, ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म। अब आगे बढ़ते हैं। सबको स्वागत है मेरी चैनल प्रेम कहानी में। दिलों का मिलना पार्ट 49 से स्टार्ट करेंगे। कहानी यहाँ तक रुकी हुई थी कि कशिश ने अपनी प्यार की इजहार कर दी थी अयोध्या से। उधर निधि अपने कमरे में पहुंच गई। कमरे में मतलब निधि पहुंची थी कशिश के रूम में। निधि यहाँ कब आई, कैसे आई, वो हमें पता चल गई थी। सिया कमरे में जब पहुंची थी, दीति मैम से उसकी मुलाकात हुई थी। दीति मैम जगी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी। आँख लग गई थी उनकी, फिर भी सिया को देख के उन्होंने पूछ ली थी अयोध्या का है, क्योंकि हर कोई परेशान था। सिया बता देती है अयोध्या है, आ गई है, डोंट वरी, आप सो जाइए, आप रेस्ट कर लीजिए आप। सिया भी सोच में डूबी हुई थी थोड़ी सी। उसमें उसके मन में कुछ सवाल थे, कुछ कंफर्मेशन चाहिए थे उसके, जिसके चलते उन सवालों को लेके वो थोड़ी रेस्ट के लिए वो भी सो गई थी। अब आगे, कशिश जाते जाते रुक गई थी दरवाजे पे ही। वो रुकी थी कुछ एक शब्द के कारण। और वो शब्द क्या थी और किसकी थी? वो शब्द, तब वो आवाज़ थी राध्या की। उस आवाज़ की शब्द क्या थी? वो ये थी कि हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं कशिश जी। ये बहुत बड़ी शब्द थी कशिश के लिए उस टाइम पे। वो वही जम गई थी मानो। वो पलटती है, पलट के वो देखती है कि हाँ, ये अयोध्या है। अयोध्या धीरे से चल के उसके पास आती है, पास आके बोलती है कि हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं कशिश जी। हाँ, हमें नहीं पता कैसे, यकीन कीजिए, हमने बहुत कोशिश की खुद को रोकने की, बहुत कोशिश की, लेकिन हम रोक ही नहीं पाए। जितना कोशिश किया है हमने, उतने ज़्यादा ये दिल आपकी तरफ जा मुड़ा है। जितनी दफ़ा हमने रोकी है खुद को, उतनी दफ़ा ये दिल धड़कता गई है, बस आपके नाम से। ये कब हुआ, कैसे हुआ, हमें कुछ नहीं पता। सच्चाई तो तब पता चली जब जब आप जब आपने उस दिन बस में हमसे बातें की थी। हम बहुत शॉक्ड थे कि आपको हमारी नंबर कहाँ से मिली। हम यही सोच रहे थे पूरी बस में, कहाँ से मिली आपको नंबर हमारी। और आपकी बातें करना, आपसे यूँ मिलना, आपका यूँ हक जमाना। और यकीन तो उस दिन ही हो गया था जिस दिन आपने हमें, याद है आपको वो दिन, उस रात अब हमें ड्रॉप करे आए थे हमारे घर पे। हमने आपको क्यों नहीं रोकी उस दिन हमसे किस करने में? यही जवाब ढूंढ रहे थे। जवाब हमें मिल चुका था, बस खुद की दिल को नहीं मान सकते थे कि ये क्या सच्चाई है। क्योंकि
हम दोनों ही लड़कियां हैं। ये कैसे हो सकती है कि आपके लिए हमारे दिल में वो फीलिंग्स, वो जज़्बात, ये कैसे आ सकती है? ये नामुमकिन है। ये समाज, ये हमारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे इसके लिए, कभी नहीं मानेंगे। इसी चीज़ के लिए हम आखिर तक क्या हुआ, हम रोक ही नहीं पाए खुद को आज। आपकी आँखों में हमने वो देखा है जो हमारी आँखों में पहले से ही है। तो कैसे हम आपसे पीछे रह सकते थे? कैसे खुद के दिल को और रोक सकते थे? हमारे दिल ने तो कब को आपका मान लिया, आपको अपना मान लिया था। तो आज हम कैसे पीछे रह जाते हैं? और आप जो हमें ये इतनी मोहब्बत करती हैं, ये सुन के तो हमारी दिल बस आपका हमेशा के लिए होके रह गई। हाँ कशिश जी, हम भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी आप हमसे करती है। हम ये इस लड़ाई में नहीं जाएंगे कि हम हमसे आपसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हम यहाँ तोड़ने नहीं आए हैं अपनी मोहब्बत को। हम आपसे मोहब्बत करने आए हैं, तो बराबर ही नहीं बताएंगे। हम अपनी तरह से आपसे मोहब्बत करते हैं, शुद्ध मोहब्बत। हत्या की ये बातें कशिश के दिल को इतनी सुकून दे रही थी ना, जो उसकी आंखों से झलक रही थी उस टाइम पे। राध्या तो बस मंत्रमुग्ध की तरह ही वो कशिश की आंखों में देख रही थी। बस बेशुमार मोहब्बत दिख रही थी कशिश की आंखों में। बस बेशुमार मोहब्बत दिख रही थी कशिश की आंखों में, और कुछ नहीं थी। आराध्या की मुख से ये बातें सुनना कि आराध्या उसे मोहब्बत करती है, उसी की वे में कशिश की आंखों से जो पानी अभी तक ठहरी हुई थी ना, वो बह जाती है। उसके अंदर हजारों खुशी की किलकारियां गूंजने लगती है, ऐसे मानो उसका दिल झूमने लगा है आज आराध्या के इन शब्दों से। कशिश कशिश की आंखों में आंसू थे, पर होठों में वो जो मुस्कान थी ना, वो जो प्यारी सी मुस्कान, जब जब वो मुस्कुराती थी, हाय, हर किसी का दिल वो वही रुकवा दे, ऐसी मुस्कान थी उसकी। बहुत बहुत खूबसूरत थी कशिश की मुस्कान। अयोध्या जब ये देखती है ना, वो बोल देती है कि इस तरह से मत मुस्कुराइए। तो कशिश की जो स्माइल थी ना, वो थोड़ा और बड़ी हो जाती है उस बात को सुन के। आगे आराध्या फिर बोलती है कि आपने तो हमें पूरा देखा था, मेरा हमारा मतलब है कि आपने तो हमारी फेस देखी थी ना उस दिन, पर हम तो आपको बिना देखे ही, बिना जाने ही बस आपकी इन समंदर जैसी इन नीली गहरी आंखों को देख के ही हमारा दिल आपका हो गया था। यकीन कीजिए, उस दिन घर जाके हमें बस ये आपकी दो आंखें नजर आ रही थी। कुछ तो थी इन आंखों में, इन नीली आंखों में। हम जब जब देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि बहुत राज छुपा है इन आंखों में, बहुत कुछ है, कुछ ढूंढ रहे हैं, पर इनमें कोमलता भी, जो बस अपनों को, बस आपके अपने जो है, जो करीबी हैं आपके,
वही शायद देख पाते हैं इनकी इन कोमलता को। हमेशा के लिए तो आप एक पहलू हैं हमारे पास। इस ये ये पहलू बहुत मुश्किल थी पहले दिन से ही। हमें सुलझानी थी आपको, जो शायद ही कभी हम सुलझा पाए। ये सोचते हैं हम कभी कभी तो कि कैसे सुलझाएंगे आपको। आप खुद ही में तो एक राज है हमारे लिए। जितनी दफ़ा हम आपको सुलझाने जाते थे ना, उतनी दफ़ा खुद ही उलझ के रह जाते थे उसमें। कब आपकी इन नीली आंखों की जाल में कैद हो गए इन पहलुओं को सुलझाते सुलझाते। सच में हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, बस इनमें उलझ के रह गए हैं। कभी कभी तो ये सोचते थे कि अगर किसी दिन आपके सामने से ऐसे ये ये सब बातें हम बोलेंगे, क्या क्या आप सुनेंगी? क्या आप हमें आपकी इन आँखों में ऐसे रहने देंगी? क्या रहने देंगी आप हमें? कशिश जी, आराध्या अपनी जो ये सब बातें कर रही थी ना, वो इन बातों को करते करते ना अपनी मतलब जो नज़रें थी, वो एक सेकंड के लिए मतलब उसका ये होता था कि वो ज़्यादातर कशिश की आंखों में ज़्यादा देर तक नहीं देख सकती थी। तो आज भी वैसा ही हुआ था। वो नहीं देख पाती, वो अपनी आंखों को नीचे कर लिया था। लेकिन लास्ट की बात उसने जब की कि आप हमें रहने देंगी ना कशिश जी, ये बात करते वक्त उसने अपनी आंखों को फिर से कशिश की आंखों में जाके मतलब कशिश की आंखों में रख के देख के इस बात को की थी। अयोध्या का इतना बोलना और आंखों को उठा के बस देखना, उतने में ही कशिश अयोध्या को अपनी सीने से लगा लेती है। वो कस के पकड़ लेती है उसको और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। आराध्या कुछ सोच पाए, कुछ बोले, उससे पहले ये सब हो गया। जब तक वो कुछ सोचती तब तक वो कशिश की बाहों में थी, उसके सीने में उसका सर था और वो कशिश की धड़कन को बाखूबी महसूस कर पा रही थी। जब जब कशिश ने आराध्या को हक किया है, ये बात आपने नोट किया कि नहीं पता नहीं, कि आराध्या ने तुरंत ही रिएक्शन नहीं दी थी कभी, या हक बैक नहीं की थी, लेकिन आज कुछ अलग हुई थी। जब कशिश ने आराध्या को ऐसे हक कर लिया था, अपनी सीने से लगा ली थी, तभी आराध्या खुद को जैसे पाई थी कि हाँ, मैं उनकी बाहों में हूँ, उनके सीने में मेरा सर है और मैं उनकी दिल की धड़कन को महसूस कर पा रही हूँ। उसने तुरंत ही आज कशिश को हक बैक की थी। पीछे से कशिश की अपनी दोनों हाथों को उसके बैक पे रखी थी, वो भी बहुत ही कस के, मानो संभाल लेना चाहती थी। लास्ट टाइम वो जो उन लोगों ने वो उस घर में खुद को, वो एक और अलग सी सिचुएशन थी, ये कुछ अलग माहौल था, तो दोनों को मिलाएगा मत। दोनों दोनों की बाहों में आज लिपटे हुए थे। दोनों का दिल आज एक ही रिदम में धड़क रहा था। दोनों की सांसों की जो हेरा फेरी थी या फिर उतार चढ़ाव थी, वो एक ही लाइन से जा रही थी आज। दोनों की आंखों में आंसू थे, दोनों ही खामोश थे, दोनों की आंखें बंद थी, लेकिन उस खामोशी में भी इनकी फेस पे जो नोट झलक रही थी, जो खूबसूरती
थी, या फिर ये बोल सकते हो जो मुस्कान थी इनकी होठों पे, वो बहुत खास थी, बहुत खास। कशिश वैसे ही खड़ी होके अपनी आंखों को बंद करके बोलती है कि फिर से कहो एक बार, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। कशिश आराध्या की इन अल्फाजों को सुन के महसूस करती है, आराध्या को अपने सीने में छुपा लेना चाहती थी वो तब, थोड़ा और उसे कस के पकड़ती है। कशिश फिर से बोलती है कि एक बार फिर से कहो, एक बार फिर से कहो, आई लव यू। कशिश जी, आई लव यू, आई लव यू। कशिश बस अपनी आंखों को बंद करके उसकी होठों में जो मुस्कान वो ले रही थी ना, वो जब जब कशिश आराध्या कशिश की नाम से बोल रही थी कि आई लव यू कशिश जी, लव यू, उसके अंदर इतनी खुशी हो रही थी कि आज उसने दुनिया की शायद हर एक चीज़ हासिल कर ली। हर चीज़ को वो उसने हासिल कर ली है आज दुनिया की। हर एक खुशी जो उसकी झोली में आके गिरी है आज, जिससे वो परिपूर्ण हो गई आज, वो बहुत खुश थी। उसकी दिल को इतनी सुकून मिल रही थी, एक प्यारी सी मीठी सी एहसास हो रही थी उसकी दिल को। स्पेशली आराध्या का वहाँ पर मैंने उस टाइम का प्रेजेंस, उसके साथ होना, यही काफ़ी थी कशिश के लिए हमेशा से। आज कुछ खासी हो गया मानो, और आराध्या की जुबान से निकली ये मैजिकल वर्ड्स, ये तो और भी लाजवाब थी। दोनों ही इस पल में खुद को पूरी तरीके से समा देते हैं, भूल जाते हैं कि ये कौन सी जगह है, कहाँ है, कौन से लोग, क्या कुछ समाज, ये सब कुछ भुला देते हैं, इस जहाँ को भुला देते हैं। बस अपने में रहते हैं, अपनी प्रेजेंस को महसूस करते, एक दूसरे की दिलों की धड़कन को। उस खामोशी में भी मानो आज एक अलग सी सुकून थी, एक अलग अलग सी मिठास थी, जो ये दोनों महसूस कर रहे थे। इन दोनों को और भी ज़्यादा मदहोश कर रहे थे, ये बोल सकते हैं, अच्छा लगेगा ये सुनने में। आसमान की जो वो चाँद थी ना, वो भी अपनी रोशनी को जैसे इन दोनों की बुलाए ले रहे थे कि खुश रहो तुम, रहे थे ये चारों ओर की जो, क्या बोलते, एटमॉस्फेयर थी, बहुत खूबसूरत थी वो। थोड़ी समय ऐसे ही जाने पे कशिश धीरे से अपनी जो दोनों हाथ थे, अभी तक तो आराध्या की वेस्ट की साइड पे ही थे, अब वो धीरे धीरे वो उन हाथों को आराध्या की फेस पे आके रखती है, आराध्या को थोड़ी सी दूर करती है अपने से, और उसकी फेस को आगे लाती है। देखती कि आराध्या तभी भी अपनी आंखों को बंद करके रखी है। वो धीरे से आराध्या की फोरहेड पे जाके अपनी जो होठ थी उन होठों को रखती है। जब आराध्या को ये फील होती है कि कशिश की होठ उसकी फोरहेड पे है, बहुत बहुत अच्छी लगती है उसको। ये जो फोरहेड किस होती है ना, ये बहुत, क्या बोलूँ, बहुत अच्छी चीज़, या फिर एक अलग वाइब्स होती है एक कपल के बीच में। ये फोरहेड वाला किस, ये एक तुमको प्रॉमिस है कि हाँ, मैं हूँ हमेशा तुम्हारे पास, डोंट वरी, तुम डरो मत, कुछ भी नहीं होने दूंगी मैं तुमको, या होने दूंगा मैं तुमको। ये एक दिलासा है कि डोंट वरी, सब ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे पास, तो मेरे पास सेफ हो। तो आराध्या को तो वही फीलिंग्स होती है उस टाइम पे कि मैं दुनिया की सबसे लकीस्ट गर्ल हूँ, ये एक फीलिंग होती है।
कशिश धीरे-धीरे अपनी जो होठ थी, वो धीरे-धीरे करके आराध्या की फोrehead से नीचे उतरने लगती है। पहले वो आराध्या की दोनों आँखों को चूमती है, फिर उसकी नोज़ को चूमती है, फिर उसकी दोनों चिक्स को चूमती है और फिर जाके उसकी चिन को चूमती है। वो थोड़ा दूर होती है तो देखती है आराध्या के जो अ, 2 गाल दोनों गाल थे ना, वो टमाटर की तरह रेड हो गए। बेचारी शर्मा गई है। ये देख के कशिश थोड़ा मुस्कुरा देती है कि वाह! वो बोल भी देती है कि वाह! नॉट बैड। फिर वो हल्की-सी एक छोटी-सी क्या बोले स्मूचिंग स्मूच उसकी होठों पे जाके करती है। बस एक हल्की-सी स्मूच करके वो वापस आ जाती है। आराध्या आँखें बंद करके ये सब कुछ महसूस करती है। उसकी होठों में भी एक मुस्कान आ जाती है, बहुत प्यारी-सी, जो कशिश देख जब वो देखती है, तो वो भी मुस्कुरा देती है। खिल जाती है बोल सकते हैं कशिश का फेस। कशिश जैसी लड़की बहुत कम टाइम पे वो ऐसे मुस्कुराती थी। लेकिन आज आराध्या का साथ शायद कुछ तो बदलाव आई थी कशिश में। वो फिर से आराध्या को अपने सीने से लगा लेती है। अभी ये दोनों ऐसे ही वहाँ खड़े हुए थे। दोनों खामोश थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी। चांद भी आज अपनी रोशनी से इन दोनों को दुआएं दे रहा था। ऐसे खड़े होके ही उन्हें बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रही थी। पूरे टाइम ऐसे ही बीत जाते इनके बीच में। कोई कुछ नहीं बोलती, खामोशी सी एक माहौल थी। लेकिन उन खामोशी को ये लोग एंजॉय कर रहे थे, ये बोल सकते हो। बहुत अच्छा लग रहा था, एंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छा पल बिता रहे थे वहाँ पे। हर वक़्त इन ऐसे फ़िज़िकली होना होगा एक टाइम में ऐसी कोई बात नहीं होती। कभी-कभी ना एक क्या बोलूँ वार्म हग से भी आप सामने वाले अपने जो पार्टनर है उनको ये एहसास दिला सकते हो कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए हूँ एंड मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू। मैं दुनिया में तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी। जब तक मैं हूँ, मैं ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारी हूँ। ये एक हक से भी आप हक करके भी आप दूसरे अपने पार्टनर को ये बोल सकते हो कि हमेशा ऐसे फिज़िकली ऐसे कुछ होना ही होगा, ऐसे ज़रूरी नहीं होती। तो अभी इन दोनों का कुछ ऐसा ही था। पहले-पहले प्यार का एहसास कुछ ख़ास होता है ना, अब इन दोनों का तो ये पहला ही था, तो बहुत ख़ास थी इन दोनों के लिए। तभी आराध्या अपनी आँखें बंद करके वैसे सीने में लग के वो बोलती है कि कशिश जी। तो कशिश जवाब देती है, कहो। आप हमें कभी छोड़ के तो नहीं जाएंगी ना? नहीं, कभी नहीं। तुम मेरे दिल की वो धड़कन हो, अगर वो रुक गई कभी तो मैं जीऊंगी कैसे? हम्म मेरे जिंदा होने के लिए भी तुम्हारी होना जरूरी है आराध्या। तो ये बात ये कभी अपने दिल में मत लाना कि मैं तुमको कभी छोड़ के जाऊंगी। नहीं, कभी नहीं। ये कभी नहीं हो सकती। अगर आराध्या है तो बस कशिश के लिए है, और अगर कशिश है तो बस वो आराध्या के लिए ही है, और इसमें तीसरा कोई नहीं आ सकती, कभी भी नहीं। यकीन रख सकते हो तुम मुझ पे। आराध्या को कशिश की इतनी सुकून देने वाली जो बातें थी वो बहुत अच्छी लगती है। वो और भी कशिश को ज़्यादा अच्छे से पकड़ लेती है। कशिश जब ये फ़ील करती है, उसकी होठों पे फिर से एक स्माइल आ जाती है, जो क्या बोलूँ, आराध्या तो नहीं देख पा रही थी तब, क्योंकि वो तो उसकी आँखों को बंद करके कशिश की सीने में थी। एक्चुअली कशिश की हाइट आराध्या से थोड़ी थोड़ी लंबी थी, कशिश आराध्या से। आराध्या उसके सीने में आती थी। सीने में या शोल्डर में आप बोल सकते हो अगर खड़ा कर दूँ तो।
तो आपको समझने में आसानी होगी, मैं बोल दूँ। आराध्या की जो हाइट थी वो कशिश की शोल्डर में आ रही थी, और कशिश थोड़ी-सी ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी उससे हाइट में बड़ी थी। कशिश भी फिर से आराध्या को टाइट करके पकड़ती है। वहाँ पास में एक सोफ़ा बोल सकते हो, या बैठने के लिए उन होटल वालों ने एक जगह रखी हुई थी, एक टेबल जैसा एरिया कॉर्नर था। तो कशिश देखती है कि ये दोनों बहुत टाइम से ना खड़े हुए हैं। वो सोचती है कि शायद इन्हें उसे आराध्या को तकलीफ हो सकती है, क्योंकि एक तो एक इतना बड़ा सिचुएशन से वो आई है, फिर वो उसे यहाँ पे लेके आई है, वो तब से खड़ी हुई है। वो क्या करती है, अयोध्या को लेके उस टेबल की तरफ, मतलब वो चेयर या बेंच बोल दो कुछ भी, वहाँ पे जाती है। वो जाके ये दोनों वहाँ पे बैठते हैं। अयोध्या वैसे ही कशिश को हक की हुई पकड़ के ही बैठ जाती है। बैठते हुए वो ऐसे अपनी दोनों हाथों से ही कशिश को पकड़े हुए अपनी शोल्डर को मतलब अपनी जो सर थी, आई एम सॉरी, अपनी जो सर थी वो कशिश की शोल्डर पे जाके रख देती है। कशिश आगे बोलती है कि "हम्म, एक काम करो, तुम थोड़ी-सी यहाँ पे सो लो, मेरे यू नो शोल्डर पे सर रख के। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तुम्हें यहाँ पे? थोड़ा सोने की कोशिश करो। आप और आप भी तो थक गई हैं, आप नहीं सोएँगी? वो सुबह निकली थी आप, जहाँ तक हमें याद है। फिर हमें आप भी तो थक गई हैं, आप नहीं सोएँगे?" कशिश मुस्कुरा के जवाब देती है, "तुम बहुत बातें करती हो, इतनी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, ओके? चलो, अब सोने की कोशिश करो, अब एक भी सवाल या कुछ भी नहीं, ठीक है?" जब कशिश ऐसे हक से बोलती है ना, राध्या आगे कुछ नहीं बोलती। वो आँखें तो पहले से बंद कर रखी थी, बस क्या करती है, थोड़ी-सी खुद को एडजस्ट कर लेती है कशिश की बाहों में और शोल्डर में अपनी सर को, कशिश की। फिर वो कोशिश करती है, कुछ ही देर में वो सो भी जाती है, क्योंकि वो पहले से ही थकी हुई थी। कुछ ही देर बाद वो सो भी जाती है, क्योंकि वो बहुत टायर्ड थी। एक तो इतनी भागा-दौड़ी, ऊपर से ये सब होना, उसकी बॉडी थोड़ी तो वीक थी उस टाइम पे। रेस्ट की ज़रूरत थी उसे। अगर कशिश उसे यहाँ नहीं नहीं लाती, तो शायद अपने कमरे में जाके वो सो ही जाती। वो सो गई थी। कशिश की बाहों के घेरे में सुकून से सो जाती है, क्योंकि आज तो कुछ अलग ही हुआ था उसके साथ। उसकी क्या बोलूँ, उसकी मन के साथ-साथ उसकी दिमाग, चैन सब कुछ शांत हो गई थी आज। तो नींद का और क्या, नींद तो आ ही जाएगी ना, तो नींद भी आ गई थी। कशिश बस आराध्या की उस फेस को, उस चेहरे को, मासूम सी चेहरे को निहार रही थी। कितनी खूबसूरत लग रही थी आराध्या। आराध्या सोते वक्त बहुत प्यारी लगती थी, एक बच्चे की तरह लगती थी। ऊपर से इतनी, मतलब क्या बोलूँ, एक थकान आ गई थी उसकी फेस में, वो साफ देख सकती थी कशिश। कशिश सोएगी क्या? वो तो आराध्या को देखने से उसे फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। उसे भी नींद आ रही थी, लेकिन उसे वो कहाँ पड़ी थी। उसका नज़र तो आराध्या की चेहरे से हट ही नहीं रही थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी सोते वक्त। वो बस निहार रही थी अपनी आंखों से आराध्या को। निहार, तरसना बोलते हैं ना, तरस रही थी उसकी फेस को। इधर समय की तरह समय निकलता जा रहा था। समय थोड़ी रुकेगा, क्योंकि ये लोग आए थे बहुत, क्या बोलूँ, 3 बजे आए थे, और यहाँ पे आके इन लोगों ने बातें की, समय बिताया थोड़ी, ऐसे करके करके अब देखते देखते सुबह की जो पहर थी वो होने वाली थी, सुबह होने वाली थी। चारों ओर अंधेरा को छोड़ के अ, दिन अपनी उजाला भरने लगी थी। पर कशिश को वो ध्यान ही नहीं थी कि वो तब से लेके
अभी तक बस आराध्या की चेहरे को निहार रही थी। इतनी सुकून मिल रही थी ना कशिश की दिल को, आराध्या को ऐसे अपनी बाहों में देख के। वो तो सोच ही नहीं थी कि आराध्या को वो कभी वो ढूंढ भी पाएगी कि नहीं आज, आज के मतलब अभी, इन एक दिन में, उस टाइम में। लेकिन अभी वो उसकी बाहों में है। उसको तो समय का कुछ अंदाज़ा नहीं था। देखते देखते सुबह का जो उजाला था वो हो ही जाता है आखिर। रोशनी आ ही जाती है अपनी समय पे, क्योंकि अगर वो इधर उधर हो गए तो पृथ्वी का जो संतुलन है वो शायद कुछ अलग सी हो जाए। तो वो नहीं हो सकती। वो समय पूरा बिल्कुल सही था। अयोध्या सो ली थी। उसकी आंखों में जब वो रोशनी, उजाले की रोशनी पड़ती है ना, तो वो थोड़ा से खुद को इधर उधर करके वो भी धीरे से अपनी आंखों को खोल लेती है। खुल गई थी, ये बोल सकते हो, उसकी आंखें भी। वो खुद को पहले वो सोचे वो कहाँ पे है। वो अच्छे से जब देखती है कि वो, तभी उसे याद आती वो तो कशिश की बाहों में है। कशिश की बाहों में वो सो गई थी। उस थोड़ी सी वक्त में उसे जो नींद आई थी ना, बहुत ठोस नींद आई थी उसको। बहुत अच्छा लग रहा था उसे अभी। वो खुद को छुड़ा के खड़ी हो जाती है। पर कशिश, उसे ध्यान कहाँ, वो तो बस राध्या को ही देखे जा रही थी। राध्या मुड़ के कशिश के चेहरे में देखती है तो वो पाती है कि कशिश तो उसी को ही देख रही है, उसी को ही निहार रही है। और जिस नज़र से वो निहार रही है ना, आराध्या देख के वो शर्मा सी जाती है। वो तुरंत अपनी आंखों को नीचे झुका लेती है, और तभी उसकी गाल नाक सब लाल हो जाते हैं, उसकी कान तक लाल हो जाती है। तो फिर आराध्या बोल भी देती है कि इससे क्या घूर रही हैं आप हमें, तुम्हें देख रही हूँ, इतना क्या देखना है, अब सोई नहीं क्या पूरी रात भर। तभी कशिश बोलती है कि रात भर कहाँ, अभी तो आए थे। तुम्हें देखने में पता नहीं समय कैसे निकल गई। तुम बहुत खूबसूरत हो आराध्या। यू आर द ब्यूटीफुल पर्सन आई एवर सीन इन माई लाइफ। एक तो बेचारी पहले से शर्माई हुई है, अब कशिश की ये बातें, मानो वो जमीन में ऐसे खुद को धंसा देना चाहती थी कि ये बोल क्या रहे हैं, ये इनको क्या समझ नहीं आ रही थी। कशिश जब ये देखती है तो उसे और भी मतलब उसे मजा आती है इस बात से कि उसकी इन बातों की इफेक्ट राधे के ऊपर जैसे पड़ रही थी ना। वो खड़ी हो जाती है, खड़ी होके थोड़ा राधा के करीब आती है, उसकी कमर से पकड़ती है और अपनी करीब थोड़ा करती है ऐसे और बोलती कि ऐसे मत शर्माओ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी फिर, बहुत मुश्किल से किया है कंट्रोल, अब नहीं होगा मुझसे कंट्रोल। अगर तुम ऐसे शर्माती रही, पता है ना, तुम जितनी शर्माओगी मैं उतनी बेशर्म बनूंगी, मेरे अल्फाज उतने ही उन हद तक जाएंगे जित, जितना हद तक मुझे जाना चाहिए। यू नो नाउ व्हाट आई से। अपराधा करेगी तो भैया क्या करेगी, वो कशिश के सीने में खुद की फेस को छुपा लेती है। कशिश ये देख के जोर से हंस देती है। अब ऐसे करते करते सूरज उगने का भी टाइम हो जाता है। तो अयोध्या खुद को दूर करती है, थोड़ी सी शर्म को थोड़ा दूर करके वो चारों ओर देखने लगती है कि वो एक साइड में देखती है कि अभी सूर्योदय होने वाला है। तो वो क्या करती है, कशिश को छोड़ के एक मतलब टेरिस की एक कॉर्नर साइड पे जाती है। कॉर्नर साइड पे जाके वो खड़ी हो जाती है और वो देखने लगती है। इधर कशिश बस आराध्या को देख रही थी। आराध्या को देखते हुए उसके मन में पहले एक ख्याल आती है, जो आराध्या की चेहरे की जो नूर थी,
वो अपने मन में सोचने लगती है कि कोई इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। भगवान ने बहुत शिद्दत से तुम्हें बनाया है, अपने हाथों से बहुत फुर्सत से बनाया है। मैं उनकी अभिवादना तो करनी ही चाहूँगी, क्योंकि उनकी उनकी बनाई हुई ये जो खूबसूरत तोहफ़ा है सबसे ज़्यादा हसीन है, बहुत ख़ास है। और और मेरे नसीब तो देखो, उनके इस नायाब तोहफ़ा को उन्होंने मेरे नसीब में दी है, मेरी झोली में दी है, मुझे मिली है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, बहुत ज़्यादा। कशिश बस वहाँ खड़े होके आराध्या को देखते हुए अपने मन में सोच रही, तभी उसे आराध्या की आवाज़ आती है कि वहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ आइए ना, देखिए सूर्य उदय होने वाला है, यहाँ आइए। कशिश अपनी भावनाओं को वही रोकती है और बिना देर गवाए वो आराध्या के पास चली जाती है, जाके उसके पास में उसके बगल में खड़ी हो जाती है। तभी आराध्या बोल पड़ती है कि देखिए, अभी सूर्योदय होने वाला है, पता है आपको? हम हमें बहुत अच्छी लगती है ये समय। हम हमेशा ही जल्दी उठ उठ जाया करते हैं घर में भी, और नहाने के बाद हम रोज़, यह बोल सकते हैं कि हमारे बचपन से हम इस समय को देखते हैं। सूर्योदय देखना हमें बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए कितने खूबसूरत होते हैं ना, ऐसे मानो अपनी रोशनी से चारों लोगों को ये जगमगा देते हैं। हर कोई इतनी इनकी रोशनी में पलता है, बड़ा होता है, फिर इनकी रोशनी में ही खाक हो जाता है एक दिन। कितनी खूबसूरत सी बातें हैं ना ये। कशिश तो बस आराध्या को ही देखे रही थी, पता नहीं उसने कितनी कितनी तक बातें सुनी होगी। वो आगे बोलती है कि तुम अपनी आंखों को बंद करके थोड़ा, यू नो उनकी क्या बोलते हैं, मैंने ये बोलती है कि तुम अपनी आंखों को बंद करो और ये जो एटमॉस्फेयर है इसे एक सांस लो। तो आराध्या भी बोलती है क्या बोल रहे हैं आप जी? अरे यार, मैं जो बोल रही हूँ वो करके तो देखो एक बार। एक काम करो, अपनी दोनों बाहों को फैलाओ ऐसे। तो कशिश क्या करती है, आराध्या के पीछे आ जाती है, उसके दोनों हाथ पकड़ के ऐसे फैला देती है। वो भी अपने हाथ को ऐसे फैलाती है और बोलती है कि अब एक काम करो, एक सांस खींचो अपने अंदर। और आराध्या थोड़ी हंसती है, पर वो वही करती है जो कशिश उसे बोलती है। वैसे दोनों ही एक साथ खड़े होके वो सांस खींचते हैं। एक मीठी सी ठंडा हवा चल रही थी। सुबह का जो ये वक्त होता है ना, बहुत फ्रेश होता है। शहर में बोल लो, गांव में बोल लो, ये बहुत फ्रेश एयर होता है उस टाइम का। क्योंकि उस टाइम की जो एयर में वो ना पोल्यूशन होती है, ना धूल मिट्टी होती है, ना पेट्रोल डीजल की कोई ऐसे खुशबू होती है, बस फ्रेश एयर होती है। उस चीज़ को अपने अंदर लेती है ये दोनों। फिर ये दोनों अपनी आंखें खोलते हैं, बोलते कि वाह, ये अच्छी लगी ना? हाँ, बहुत अच्छी है। हमें भी पता थी ये बातें, हम भी करते ये। अच्छा, तो किया क्यों नहीं? ठीक है, वो आज आप है ना? तो हाँ, तो क्या हुआ इसमें? अलग क्या है इसमें? आज आज हम इस नज़ारे को अकेले नहीं देख रहे हैं ना? तो कशिश थोड़ा सोच क्या बोल रही है, तो बोलती कि हाँ अच्छा, मैं समझी नहीं, फिर से बोलो। आज हम इस नज़ारे को अकेले नहीं देख रहे हैं, आज हमारे साथ हमारे मोहब्बत के इंसान हैं।
जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, वो हमारे पास खड़े। लोग बोलते हैं सबकी ज़िंदगी में ये दिन एक बार ना एक बार आती है कि सूर्योदय का जो समय होता है, वो साथ में देखते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो आ, अब आप हमारी पार्टनर है ना। ये बात आराध्या थोड़ी धीमी सी आवाज में अपनी आंखों को इधर उधर करते हुए बताती है, जिसे देख के कशिश को बड़ा मजा आती है। दी अच्छा। फिर फिर क्या? तो आज थोड़ा स्पेशल डे है ना। और वैसे भी आप यहाँ होते हुए आ, हम अकेले कैसे कर सकते थे? देखिए, अब हम दोनों ने मिलके साथ में किया ना। खुशी बताती, हाँ पता है मुझे, हम दोनों ने साथ में मिलके किया है। तो बोलती, हाँ तो मैं भी तो वही बोल रही हूँ ना। मैंने कहा कुछ गलत, उल्टा, मतलब अलग बात की है आपसे? तो नहीं नहीं, अच्छा लगा। अयोध्या बोलती, क्या अच्छा लगा? ये साथ में करके, मेरे साथ, अपने पार्टनर के साथ करके। कि कशिश जी, अब हम हमें छेड़ रही हैं? कि नहीं नहीं, मैं तुमको कहाँ छेड़ रही हूँ, मैं तो बस बता रही, तुमने भी बताई ना कि हर किसी की ज़िंदगी में हर एक की ख्वाब होती है। तो था जवाब देती कि आपकी नहीं थी क्या? कि मैं इतना कहाँ सोचती हूँ, टाइम कहाँ मिलता है मुझको, मेरे लिए इतना काफ़ी है तुम मेरे पास हो। कि अच्छा, अब मेरी गलती है? देखिए, गलती नहीं बता रही हो तुमको मैं, बस इतना बोली कि बहुत अच्छी थी तुम्हारी ये बातें, पसंद आई मुझे। तो आराध्या शर्मा से जाती है, बोलती, अब भी ना क्या बोलती रहती हैं, चाहिए अब, हमें नहीं करनी आपसे बात। जी, अच्छा, मुझसे बात नहीं करनी? सच में? इधर देखो। तो कशिश अपनी राइट हैंड से आराध्या की चिन को पकड़ के अपनी ओर करती है। तो पाती है आराध्या शर्माती हुई अपनी आंखों को झुका रखी है। फिर दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते और हंस देते हैं। बहुत प्यारा मोमेंट था इन दोनों का वहाँ पे उस टाइम पे। ये दोनों फिर से सामने देखने लगते हैं, अपनी नज़रों को सामने कर देते हैं। आराध्या कशिश की बाजू पकड़ती हुई उसके साथ लिपट जाती है, अपने एक सर को आराध्या की शोल्डर पे रख देती है। दोनों का साथ बहुत अच्छा लग रहा था दोनों को। वो समय, वो पल बहुत खूबसूरत था, बहुत एंजॉय कर रहे थे ये दोनों। इतनी सुकून भरी पल थी उन दोनों के लिए। तब कशिश आगे से बोलती है, क्योंकि इनका वहाँ पे थोड़े टाइम ये लोग बिताते हैं वहाँ पे खड़े होके। सूरज उदय उगना इन ये लोग देखते हैं। सूर्यदेव उठ जाते हैं, मीठी सी धूप इनकी बॉडी को टच करती है, बहुत अच्छी लगती है इनको। तभी कशिश भी बोल पड़ती है कि उसे भी ध्यान आती है कि ये लोग यहाँ पे है बहुत टाइम से। हाँ, शायद उनको कोई ढूंढ नहीं रहा है, पर अभी इनको जाना चाहिए क्योंकि सुबह हो चुकी है। अ, अगर कि किसी ने ढूंढा है इनको, स्पेशली आराध्या तो यहाँ पे अकेली नहीं है ना, तो वो आराध्या को कोई ऐसे एम्बेरस सिचुएशन पे डालना नहीं चाहती थी। तो वो बोलती है कि अम, तुमसे दूर होने का तो मन नहीं कर रहा है, पर अब शायद होना पड़ेगा। जब ये बात आराध्या बोलती कि क्यों, कहाँ जाना है आपको? कि डोंट वरी, मैं बस इतनी ही बोल रही हूँ कि हमें अब शायद नीचे चलना चाहिए, बहुत टाइम से हम यहाँ पे हैं। देखो सुबह हो चुकी है, और तुम्हारे जो स्कूल के टीचर्स है वो शायद उठ के तुम्हें ही ढूंढेंगे, तो हमें नीचे चलना चाहिए। हम्म, हम हम भी बहुत देर से यही सोच रहे थे। सिया कमरे में पता नहीं क्या कर रही होंगी वो भी तो अकेली है, वो भी तो परेशान थी हमारे लिए। हाँ, मैं वही बोल रही थी। हाँ, एक काम करते हैं, चलो नीचे चलते हैं। हाँ चलिए। जाने से पहले कशिश रध्या को फिर से अपनी बाहों में भर लेती है, उसकी फोरहेड पे एक किस करती है वो, और बोलती कि आई लव यू।
आई लव यू आराध्या। इस बार आराध्या भी जवाब देती है कि आई लव यू टू कशिश जी। फिर ये दोनों अपनी हाथ में हाथ रख के नीचे की तरफ आ जाते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे। देखो, मैंने शायद बहुत टाइम पे बहुत जगह शायद खुद को रोकी है। स्क्रिप्ट में कुछ लिखावट मैं समझ नहीं पा रही थी। शायद लिखावट जगह की गलती होगी। उस चीज़ को नज़रअंदाज करो। बाकी कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मेरी आवाज़ को पहले सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करो। स्टोरी अच्छी लग रही है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। उम्मीद है आगे मैं इससे ज़्यादा बेहतर कुछ कर पाऊँ स्टोरी को लेके। बस इतनी बोलनी थी। आगे आप खुद का ध्यान रखिए, खुद के फैमिली मेम्बर का ध्यान रखिए। अपने आसपास जितने भी लोग हैं कोशिश कीजिए उनको आपकी किसी भी कामों से हानि ना पहुँचे। बाकी साथ में बने रहिए, सुनते रहिए दिलों का मिलना। आगे देखेंगे कि इनका रिश्ता क्या होता है, कितनी मीठी सी एहसास इन लोगों को फिर से क्या क्या होता है ये देखते रहेंगे। अभी तो एनी भी आएगी, ये लोग मुंबई भी पहुंचेंगे। कशिश की फैमिली को जब पता चलेगी उनका रिएक्शन कैसा होगा, देखते हैं क्या होता है आगे। चलो बाय।